पिछले क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन देख रहे थे। अब आइए उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया गया तो उसके मास में कमी आई 14.9 ग्राम की। ये कमी आई किसके चलते? ऑक्सीजन उससे हट गया, तो ये हो गया मास ऑफ ऑक्सीजन जो वह लॉस किया। फिर कहता है मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड। अब मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, उसमें से मास ऑफ ऑक्सीजन घटा लीजिए, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड। अब मास ऑफ ऑक्सीजन मालूम है आपको, मास ऑफ हाइड्रोजन मालूम है। सवाल में ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन। इससे आप लोग निकाल लेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन बनाने में थोड़ा बहुत आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल, कमर्शियल कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोग उन विषयों में ज़्यादा सलाह देते हैं जिन विषयों की उन्हें बहुत ज़्यादा यथार्थ में ज्ञान नहीं होता है या अनुभव नहीं होता है। कहते हैं कि क्लास में तो बना लोगे, घर में तो बना लोगे, एग्जामिनेशन में क्या होगा? मैं ऐसे आदरणीय महानुभाव से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि जो लोग हमेशा सफ़र कार से करते हैं, हवाई जहाज से करते हैं, क्या वो पैदल बाथरूम जाना भूल जाते हैं? क्या वो 2 रूम के बीच भी कार से ही चलते हैं? कहने का मतलब हुआ कि जहाँ छोटी दूरी है वहाँ पर वो पैदल चलना नहीं भूलते हैं। उसी तरह से एग्जामिनेशंस में आपको कुछ ही संख्या में न्यूमेरिकल्स बनाने होते हैं और कैलकुलेटर, फिर कह रहे हैं कमर्शियल कैलकुलेटर में केवल जोड़ घटाव गुना भाग रूट स्क्वायर बस इतना ही टर्म होता है। इसमें आप जो डाटा फीड कीजिएगा वही सॉल्व होगा। मैथमेटिकल कैलकुलेटर से चोरी की जा सकती है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह का वैल्यू उसमें रहता है, लॉगरिथमिक टेबल का वैल्यू उसमें निकाला जा सकता है। लेकिन सामान्य कमर्शियल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना बेहतर है, उससे आपका समय बचेगा। आइए हम लोग अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 13 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? 2.6 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड ऑफ मेटल, हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं मास ऑफ मेटल ऑक्साइड। यहां हम लोग थर्ड लॉ का इस्तेमाल थोड़ा सीख लें। ग्राम में ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP बाय वॉल्यूम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना दिया हुआ है? 2.16। क्या आप पढ़े थे थर्ड लॉ में? इक्विवेलेंट मास इज एडिटिव इक्विवेलेंट मास ऑफ AB इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड O माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है?
112 ml बाई 5600 मिलीलीटर। सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 8 का मान, यहाँ से इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे कि ऑक्सीजन का जो मास है, वॉल्यूम दिया हुआ, उसको मास के टर्म में निकालते, फिर मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का मास घटाते, लेकिन उससे शॉर्ट मेथड ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि ए सॉलिड एलिमेंट, क्वेश्चन नंबर 13 पहले फिर से देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि एलिमेंट कैसा है? सॉलिड। मान लिया वो एलिमेंट है एम। एम एक सॉलिड एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है विदाउट एनी चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस अंडर द कंडीशन ऑफ सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। क्या कहता है? वॉल्यूम भी चेंज नहीं करता है। तो जैसा कि आपने देखा है फॉर्मूला पी वी बराबर एन आर टी, तो V बराबर एन आर टी बाई पी। आर गैस कांस्टेंट, कहता है T और P कांस्टेंट है, तो अगर हम लोग आर टी बाई पी को कहते हैं कोई कांस्टेंट K डैश, K डैश इंटू एन, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो इसका मतलब नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम, ये क्या इंडिकेट करता है? नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, किसका? गैस का। नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। इसलिए जितना नंबर ऑफ मोल LHS पर होगा गैस का, RHS पर भी उतना ही नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो मान लें हम लोग सॉलिड एलिमेंट M है, M प्लस O2। M क्या है? सॉलिड। O2 गैसियस। नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं करना है, ये गैसियस। 1 मोल 1 मोल, यही फॉर्मूला हो सकता है। ऑक्साइड का कोई और फॉर्मूला लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज करेगा। इसका कहता है वेपर डेंसिटी 32, तो मोलेकुलर मास 64, तो ग्राम मोलेकुलर मास 64 ग्राम। इसको आप पहले नोट कर लें। वेपर डेंसिटी दिया हुआ है मेटल ऑक्साइड का 32, तो मोलेकुलर मास वेपर डेंसिटी का डबल, तो ग्राम मोलेकुलर मास में इकाई लगा दी ग्राम, तो ग्राम मोलेकुलर मास निकल गया। चलिए यहां तक समझ गए। अब हम लोग इस डाटा को यहां फीड करें। मान लें हम लोग x ग्राम मेटल, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, 64 ग्राम मेटल ऑक्साइड, तो x प्लस 32 इज इक्वल टू 64, इसलिए x इज इक्वल टू 32। ग्राम में लिखे तो ग्राम में। अब क्या कहता है? इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, तो मास ऑफ एलिमेंट मान ली x मास लिए हैं ग्राम में, बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन ग्राम में, बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ एलिमेंट ग्राम में कितना आया? 32 ग्राम। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट ई ग्राम। मास ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन 8 ग्राम।
इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, इतना ग्राम कॉपर प्रोड्यूसेस इतना ग्राम कॉपर ऑक्साइड, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। हम लोग थर्ड लॉ के आधार पर बना सकते हैं, मास ऑफ कॉपर बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड ग्राम में बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर प्लस ऑक्साइड। अब हमको यहाँ नहीं मालूम इक्विप्लस है इक्विप्रिक है, इसलिए आप इसमें कोई सिंबल हम लोग नहीं दिए। मास ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है, 0.885 ग्राम, 0.885 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना दिया हुआ है, 1.110 ग्राम भाई इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, ग्राम इक्विवेलेंट मास ग्राम में लें प्लस 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर निकाल सकते हैं। इसको ऐसे भी बना सकते थे, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है, मास ऑफ कॉपर दिया हुआ है, तो इसको ऐसे भी बना सकते थे। और इसी सवाल को दूसरी तरह से देखिए, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड 1.110 ग्राम, 110 ग्राम। मास ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है, 0.885 ग्राम, 0.885 ग्राम। इसमें से घटाइए तो मास ऑफ ऑक्सीजन निकल गया, घटाइए इसको 1.110 माइनस 0.885, 0.225 ग्राम। क्या हो जाएगा, मास ऑफ कॉपर ग्राम में, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन ग्राम में बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन ग्राम में। डाटा पुट कीजिए, मास ऑफ कॉपर 0.885, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर निकालना है, मास ऑफ ऑक्सीजन 0.225 बाय मास ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम ग्राम कैंसिल हो चुका है, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर निकाल लें। किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि 3.7 ग्राम एन ऑक्साइड ऑफ मेटल वाज हीटेड विथ चारकोल एंड CO2 so produced was absorbed in caustic soda solution whose mass increased by 1 gram. Determine equivalent mass of the metal. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड दिया हुआ है 3.70 ग्राम। मास ऑफ CO2 दिया हुआ है, क्योंकि कॉस्टिक सोडा का मास क्यों बढ़ा, क्योंकि CO2 पास किया, तो कितना मास बढ़ा, 1 ग्राम। अब 44 ग्राम CO2 फॉर्म्स फ्रॉम 32 ग्राम ऑक्सीजन, इसलिए 1 ग्राम CO2 कहाँ से बना होगा, 32/44 ग्राम ऑक्सीजन। अब इसका मान निकाल लीजिए, 32 डिवाइडेड बाय 44, 0.7272 ग्राम। अब मास ऑफ मेटल ऑक्साइड के साथ साथ मास ऑफ ऑक्सीजन आपको निकल गया 0.7272 ग्राम, घटा दीजिए इससे। तो मास ऑफ मेटल 2.9728 ग्राम। आपको निकालना क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। तो मास ऑफ मेटल 2.9728 ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। मास ऑफ ऑक्सीजन बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। चलिए सबको सॉल्व करके इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 एकदम 10वां जैसा है। क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 38.11% ऑफ क्लोरीन, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट। क्लोराइड का कंपोजिशन दिया हुआ है परसेंटेज में, तो पहले आप क्या करेंगे, मास ऑफ क्लोराइड ऑफ द एलिमेंट 100 ग्राम मान लें। क्वेश्चन नंबर 17, मान लें हम लोग मास ऑफ क्लोराइड ऑफ द एलिमेंट, क्लोराइड ऑफ द एलिमेंट, दिए गए एलिमेंट का क्लोराइड का मास 100 ग्राम। उसमें क्या है 38.11% क्लोरीन, तो मास ऑफ क्लोरीन 38.11 ग्राम। तो मास ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा 61.89 ग्राम। तो मास ऑफ एलिमेंट बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन। यहां से इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट निकाल लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में इतना परसेंट ब्रोमीन है और बेरियम ब्रोमाइड में इतना परसेंट। यहाँ 2 स्टेप में कैलकुलेशन करना होगा, बाकी सवाल एक जैसा है। क्या कहता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में 98.77%, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में 98.77% ब्रोमीन है। ठीक, तो मान लीजिए हम लोग मास ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड 100 ग्राम, तो मास ऑफ ब्रोमीन 98.77 ग्राम। तो
तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? मास ऑफ हाइड्रोजन 1.23 ग्राम। अब फॉर्मूला लगाइए, मास ऑफ ब्रोमीन बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ब्रोमीन, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ब्रोमीन, मास ऑफ हाइड्रोजन बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन। यहां से इक्विवेलेंट मास ऑफ ब्रोमीन निकालिए, यह आ जाएगा 80 ग्राम। इक्विवेलेंट मास 80 ग्राम। अब फिर कहता है कि बेरियम ब्रोमाइड में 53.9% ब्रोमीन है। यहां नोट कीजिए इसको, बेरियम ब्रोमाइड में 53.9% क्या है? ब्रोमीन है। तो रिमेनिंग जो है वो बेरियम का हो गया। तो सेकेंड पार्ट में क्या कहता है? मास ऑफ बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड, मास ऑफ बेरियम ब्रोमाइड मान ले हम लोग 100 ग्राम। इसमें ब्रोमीन कितना है? 53.9। तो मास ऑफ ब्रोमीन 53.9% इतना ग्राम। तो मास ऑफ बेरियम कितना हो गया? बेरियम 46.1 ग्राम। तो मास ऑफ बेरियम ग्राम में, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ बेरियम, मास ऑफ ब्रोमीन 53.9 ग्राम। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ बेरियम अभी निकाले, यहां से इक्विवेलेंट मास ऑफ बेरियम। तो पहले इक्विवेलेंट मास ऑफ ब्रोमीन निकाले और उसके सहायता से बेरियम का निकाले। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है? व्हाट मास ऑफ ए मेटल विल कंप्लीटली रिएक्ट विथ क्लोरीन टू प्रोड्यूस 5.85 ग्राम ऑफ द मेटल क्लोराइड गिवन द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल एंड क्लोरीन आर। यहां दिया हुआ है मेटल क्लोराइड का मास दिया हुआ है 5.85 ग्राम। ये प्रोडक्ट है और वो किससे बनता है? मेटल और क्लोरीन के रिएक्शन से। मास ऑफ मेटल ग्राम में, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ग्राम में, मास ऑफ मेटल क्लोराइड ग्राम में, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस क्लोराइड, ए एंड बी। तो मास ऑफ मेटल निकालना है, मास ऑफ मेटल निकालना है। इक्विवेलेंट मास ग्राम में 23 ग्राम दिया हुआ है। मास ऑफ मेटल क्लोराइड 5.85 ग्राम। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस क्लोराइड। मास ऑफ मेटल बाय 23 ग्राम इज इक्वल टू 5.85 ग्राम बाई 58.5 ग्राम। यहाँ से मास ऑफ मेटल निकाल लेंगे। यहाँ इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल दिया हुआ था, निकालना क्या था? मास ऑफ मेटल। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है? 1.12 लीटर ड्राई क्लोरीन STP पर
किया गया हॉट मेटल पर 5.56 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड वाज फॉर्म्ड। अब आप लोग प्रैक्टिस करते करते फॉर्मूला से परिचित हो गए होंगे, इसलिए मास ऑफ, ज़्यादा बार फॉर्मूला पर रिपीट नहीं करते हैं, मास ऑफ मेटल क्लोराइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड, ग्राम में गया, ग्राम इक्विवेलेंट मास 1.12 लीटर ड्राई क्लोरीन, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एट एसटीपी बाय वॉल्यूम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन एट एसटीपी। सॉल्व करके यहाँ से इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि 2.70 ग्राम एलॉय ऑफ कॉपर एंड सिल्वर वाज डिजॉल्व्ड इन moderately concentrated HNO3 and excess of HCl was added to the solution. Then 2.87 gram of dry precipitate was formed. Calculate the percentage of copper in the alloy. ठीक, सवाल उसी तरह का है, थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस है। तो मास ऑफ एलॉय ऑफ कॉपर प्लस सिल्वर कितना दिया हुआ है? 2.70 ग्राम। कहता है इसको मॉडरेटली कंसंट्रेटेड HNO3, तो मॉडरेटली कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो ये मेटल्स जो दिया गया मेटल है एलॉय में, वो अपने ऑक्साइड्स में बदल जाएंगे और फिर उसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? मेटल के क्लोराइड्स। सिल्वर का क्लोराइड वाटर इनसॉल्युबल होता है, यही बात यहाँ याद रखना, समझना है कि हैलाइड्स, बल्कि याद रखिए कि सिल्वर का एक ही कंपाउंड वाटर में बढ़िया से सॉल्युबल है, मतलब जिसकी जल में घुलनशीलता काफ़ी अच्छी है, वह है सिल्वर नाइट्रेट। तो मॉडरेटली कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन गया? इन मेटल्स का ऑक्साइड। उसको किससे रिएक्शन कर रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो क्या बनेगा? फाइनली मेटल का क्लोराइड। तो सिल्वर का क्लोराइड भी बनेगा और सिल्वर का क्लोराइड इनसॉल्युबल होता है। तो जो ड्राई प्रेसिपिटेट बना अवक्षेप, वो किसका होगा? सिल्वर क्लोराइड का। अब इसी कंसेप्ट से आगे बढ़िए। मास ऑफ ड्राई प्रेसिपिटेट, जो अवक्षेप प्राप्त हुआ प्रेसिपिटेट 2.87 ग्राम, ये किसके बराबर होगा? मास ऑफ AgCl। अब यहाँ से मास ऑफ Ag निकालिए, तो मास ऑफ Ag ग्राम में बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag, मास ऑफ AgCl बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag प्लस ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl माइनस। मास ऑफ Ag निकालना है, यहाँ दिया हुआ है 108, 2.87 बाय 108 प्लस 35.5। तो मास ऑफ Ag बाय 108, 2.87 बाय 143.5। मास ऑफ
सिल्वर क्या हो जाएगा 216 डिवाइडेड बाई 100 2.16 ग्राम। अब इसको यहाँ प्लेस कीजिए, कॉपर सिल्वर मिला करके 2.70 ग्राम है। अब आपको क्या मिल गया, मास ऑफ सिल्वर। तो दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट का मास आप निकाल चुके। चलिए अब इस वैल्यू को पुट कीजिए। मास ऑफ एलॉय है 2.70 ग्राम, मास ऑफ सिल्वर मिल चुका 2.16 ग्राम। अब इसमें से घटाइए तो मास ऑफ कॉपर आ गया 0.54 ग्राम। तो मास अब परसेंटेज ऑफ कॉपर बराबर क्या हो गया, मास ऑफ कॉपर बाय मास ऑफ एलॉय टोटल मास इंटू 100, 0.54 ग्राम बाय 2.70 ग्राम इंटू 100। इसका मतलब दिए गए एलॉय में 20% कॉपर है, बाकी सिल्वर है। 22वां सवाल में क्या कहता है, 1.081 ग्राम प्योर कॉपर डिस्प्लेसेज फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 3.67 gram of silver. If the equivalent mass of silver is 107.88, calculate the mass of calculate the equivalent mass of copper. क्या सब दिया हुआ है, मास ऑफ प्योर कॉपर और मास ऑफ सिल्वर, दोनों का मास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, क्या रिलेशन होगा, मास ऑफ कॉपर ग्राम में, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, ये भी ग्राम हो जाएगा, मास ऑफ सिल्वर ग्राम में, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर ग्राम में। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ ले आते हैं, इसको वहाँ, मतलब लिख देते हैं मास ऑफ कॉपर, मान लीजिए ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, मास ऑफ कॉपर बाय मास ऑफ सिल्वर बराबर इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। देखिए लिखने में गलत नहीं है, मैथमेटिकली ये गलत नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कॉम्बिनेशन का वायोलेशन है। क्या कहता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी। मास के रेशियो के टर्म में लॉ नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकली हम लोग अलग कंसेप्ट होता है। जैसे मैथमेटिक्स में 2x + 2y बराबर 6 है, तो हम x + y बराबर 3 लिख सकते हैं, ठीक। तो C2H6 को हम लोग CH3 लिख सकते हैं, 2 से भाग देती है। लेकिन केमिस्ट्री में दोनों दो चीज हो गया, ये कंपाउंड हो गया इथेन और ये हो गया मिथाइल फ्री रेडिकल या मिथाइल ग्रुप। इसलिए केमिस्ट्री को केमिस्ट्री के ही सेंस में रहने दीजिए, उसको आप अनावश्यक रूप से मैथमेटिक्स के टर्म में चेंज मत कीजिए। मास ऑफ कॉपर 1.081 ग्राम बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ सिल्वर, मास ऑफ सिल्वर दिया हुआ 3.67 ग्राम और इसका इक्विवेलेंट मास दिया हुआ है 107.88 ग्राम। ग्राम ग्राम कैंसिल कर दो, पहले भी कैंसिल कर चुके हैं, यहाँ से इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 23वां बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 18वां था। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि 0.5 ग्राम ऑफ मेटल व्हेन प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट ऑफ सेकेंड मेटल डिस्प्लेस्ड 4.5 ग्राम ऑफ
latter. The chloride of metal contains, first chloride contains 74.63% of chlorine. Find the equivalent mass of second metal. तो आपका डाटा किस पार्ट में क्लियर है? सेकेंड पार्ट में, जहां परसेंटेज में आपको दिया हुआ है फर्स्ट मेटल का। तो क्वेश्चन नंबर 23, लेट मास ऑफ क्लोराइड ऑफ फर्स्ट मेटल या मेटल वन इक्वल टू 100 ग्राम। तो मास ऑफ क्लोरीन कितना हो गया? 74.63 ग्राम। तो मास ऑफ मेटल वन कितना हो जाएगा? मास ऑफ मेटल वन 25.37 ग्राम। अब यहां से सॉल्व करिए मेटल वन। तो मास ऑफ मेटल वन 25.37 ग्राम, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल वन EM1 ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट मास। मास ऑफ क्लोरीन 74.63 ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन 35.5 ग्राम। यहाँ से इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल वन निकालिए, 25.37 इंटू 35.5 डिवाइडेड बाय 74.63, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल वन निकल जाएगा। अब मास ऑफ मेटल वन डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल वन बराबर मास ऑफ मेटल टू डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल टू। तो सेकेंड पार्ट में अब आइए, मास ऑफ मेटल वन, मतलब फर्स्ट पार्ट तो सवाल में है, मास ऑफ मेटल वन 0.5 ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल वन, मास ऑफ मेटल टू बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल टू। ग्राम ग्राम शब्द कैंसिल कर दो। इसका टर्म का वैल्यू आपको मालूम है, यहां से इस वैल्यू को रख देंगे, क्या हो जाएगा? अब 1 2 3 4 में से ये दो टर्म डाटा में है, ये टर्म हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। तो सेकेंड रिमेनिंग टर्म इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल टू निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 तक देखे और अब हम लोग अगले के सवालों को ये कहेंगे कि आप पहले बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 23 भी बिल्कुल 18 और क्वेश्चन नंबर 24 भी 18 और 23 के जैसा है। आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे क्वेश्चंस आसान होते जाएंगे। कोई क्वेश्चन का लैंग्वेज बड़ा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा मतलब कठिन नहीं है। आप लोग अगले स्टेप में क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 34 तक प्रैक्टिस करके रखें।